हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज हम क्लास 12 के 12, 13 और 14 क्वेश्चन करेंगे समाकलन का, एक्सरसाइज 7.1 का। पीछे मैंने आपको बता रखे हैं, जिस बच्चे ने अगर समाकलन नहीं पढ़ी है शुरू से तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चन में पाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा है मगर बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपके लिए मैंने खाली नंबर लिख रखा था मगर मैं इसको मिटा देता हूँ। 12th क्वेश्चन है, हम इसको लेट आई बराबर मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो लिखेंगे लेट आई बराबर, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन। तो ये पीछे भी मैंने एक सवाल इसमें का आपको बता रखा है कि ये एक्स की क्यूब के नीचे ये भी है, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी, ये अंडर रूट एक्स है। और भाई अंडर रूट एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स की पावर 1/2 बोलते हैं, याद रखना। क्या करोगे? एक्स की क्यूब अपॉन एक्स की पावर कितना कह सकते हैं? 1/2 और यहाँ लगा दो dx। ठीक, इधर से dx गुणा करेगा इन सबसे, इधर से समाकलन। ठीक, एक एक पार्ट बनता रहेगा। कितने पार्ट है? 1 2 3, ये प्लस है तो 3 पद है। तो एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक, अब ये प्लस 3 बाहर ले लो आप गुणांक में, फिर x और बटे में x की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। याद रखना, अगर रूट में कोई संख्या होती है उसकी पावर क्या होती है? 1/2 होती है। ये dx हो गया। फिर प्लस 4 समाकलन dx अपॉन x की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक, याद रखना। अब देखो ऊपर कितनी घात है, अभी समाकलन नहीं हो रहा है, याद रखना। पहले अभी इसको हम सेट कर रहे हैं। x की पावर ऊपर कितनी है? 3। अब 3 में ये 1/2 जाके ऊपर जाके क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये आधार होता है और ये घात होता है। अगर आधार सेम है तो घातें ऊपर जाके जुड़ या घट सकती हैं। नीचे प्लस की थी, जब ऊपर गई तो माइनस की। ठीक, dx। उसी प्रकार ये वाला होगा +3 समाकलन x की पावर यहाँ कितनी है बच्चों? कुछ नहीं है तो 1 होगी। ठीक, अब ये x की पावर 1/2 काय की है? प्लस की, जब ऊपर गई तो काय की होगी? माइनस की। अब ये नहीं है x 2 बार लिख दो, लिखना एक ही बार x को। ठीक, dx। अब यहाँ 4, ऊपर तो कोई है नहीं तो इसको सीधे ही ऊपर ले जाओ आप। समाकलन x की पावर कितनी देगी? -1/2 dx हो जाए। अगर यहाँ भी x होता तो वो पावर में जाके घटता, मगर वहाँ है नहीं तो यहाँ x की पावर -1/2 dx ही कर देंगे। ठीक, अब देखो इसे थोड़ा सॉल्व करो। 2 की पावर 2 का पहाड़ 3 में पड़े हुए तो 2 दिए कितने हो जाएंगे? 6, और 6 में से 1 कम हो गया तो 5, तो हो जाएगा 5/2। ठीक, dx। 3 ऐसे ही x की पावर कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 और बटे में 2। मतलब ये गुणा करके बटे में रहता ज़रूर है। बच्चे कुछ सोचते हैं कि इसकी गुणा करो और बटे में कुछ लगाते रहेंगे, अभी बहुत से ऐसे बच्चे उन्हें पता ही नहीं है। अब dx, फिर 4 समाकलन x की पावर -1/2, इस पर कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से समाकलन शुरू होगा होना। अब करेंगे तो समाकलन में क्या होता है कि पावर जितनी होती है हर पावर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो देखो x की पावर कितनी है बच्चों? 5/2 है और प्लस क्या कर देंगे? 1। वही काम हम नीचे करेंगे, 5/2 + 1। ठीक, उसी प्रकार यहाँ 3 x की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 + 1, और यही काम जो पावर है वो सेम नीचे लिख देते हैं, 1/2 + 1। वही काम यहाँ होना है। 4 x की पावर -1/2 + 1 ऐड हो गया। देखो पावर एक ही बढ़ रही है और ये जितना पार्ट है वो सब कहाँ जाएगा? नीचे। -1/2 + 1। ठीक, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो जोड़ना है तो 2 एकम 2 और 5 में जोड़ दो 7। या सबसे आसान तरीका बताता हूँ, अगर डायरेक्ट करना हो इन दोनों को जोड़ दो, 5 जोड़ दो कितने हो गए? 7, और बटे में 2 लगा दो तब भी हो जाएगा। मतलब 5 और 2 जोड़ा कितना है? 7। ऊपर 7 लिख दो, नीचे 2, वैसे ही ऑलरेडी है। या ऐसे करो, 2 एकम 2 और 2 में 5 जोड़ा तो कितने हो गए? 7। एक्स की पावर कितना हो गया? 7/2। मगर ये नीचे वाला जो है, जो पावर है उल्टी लिख दो, 2/7 सीधे आंसर हो जाएगा। ठीक, इतने पार्ट का। अब देखो ये आया कैसे? अब आपसे कोई पूछ ले तो कैसे आया? तो देखो 2 एकम 2, 5 7, ये 7/2 है तो ये 2 कूट के कहाँ चला जाता है? ऊपर 7 नीचे। ठीक, तो सिंपल बात याद रखो, समाकलन की पावर अगर बट्टे में है तो सामने उल्टी करके लिख दो। अब देखो यहाँ +3 x की पावर कितनी है? 2 एकम 2, 2 और 1
3 बटा 2 आ गया, जोड़ के देख लो, 1 और 2 कितने हुए 3, ऊपर लिख दिया 2 नीचे। अब इधर मैंने भी क्या बताया, जो पावर होती है इसको क्या करते हैं अपोजिट, क्या ऐसे कर लो 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 3 तो यही रहेगा हमारे, 2 जो नीचे हो उसके कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 2/3। ठीक, तो 3 से 3 कट गया, ये 2 है, ये वाला 2 कूद के कहाँ गया ऊपर, और 3 से 3 कट गया। अब प्लस, अब देखो प्लस 4, अब यहाँ माइनस हो तो घटा दिया जाता, पावर में अगर माइनस हो तो क्या हो जाएगा घटा दिया जाता, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 1, या ऐसे कर सकते हो 2 एकम 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, तो 4x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अब यहाँ पे तो वही चीज़ आएगी 2 एकम 2, 2 में से 1/2, तो 2 जो नीचे वाला वो कूद के कहाँ जाएगा, इधर लिख दे रहा हूँ ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 और प्लस c। अब देखो 2/7 और x की पावर हो गई 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2, फिर 4 दूनी 8 और x की पावर 1/2 को हम क्या बोलते हैं √x, और एक नीचे वैल्यू कुछ नहीं होती है, ध्यान रखना। ये आपका समाकलन का पहला 12th क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब करते हैं हम इस सेकंड वाला सवाल 13, लेट I बराबर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। ठीक है, अब देखो ये इतना पार्ट देखो और इतना, इन दोनों में सेम चीज़ क्या है, एक्स स्क्वायर इसमें और एक्स स्क्वायर इसमें भी मिल जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 2 है तो इसके पास तो होगी एक्स की पावर 2, तो वो आप क्या करो बाहर ले लो, खाली इन 2 में से अगर मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ एक्स की पावर कितनी 3, तो 2 चलेगा तो 1 तो रह गया, तो एक्स, और यहाँ से जा ही चुका तो यहाँ -1 रहेगा। ठीक, अब यहाँ से तो कुछ आ नहीं सकता, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे +1, सॉरी यहाँ माइनस है, कौन है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे प्लस का 1, तो ये क्या रह जाएगा x माइनस 1, जब 1 कॉमन लेते हैं तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो बटे में आपका क्या है x माइनस 1 dx। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा इधर कर देगा कि नीचे वीडियो में कट जाएगा। अब देखो ये और ये कॉमन है नहीं है, x माइनस 1 हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ से भी पूरा ब्रैकेट चला गया तो एक्स स्क्वायर भी बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ से ये भी जा चुका तो इधर कौन गया +1, और इसके बटे में क्या चल रहा है x माइनस 1, और ये क्या हो गया आपका dx, और ये तो कट गया। अब इसका समाकलन कर लो, x की पावर 2 समाकलन कितना हो जाएगा बच्चों बताओ जल्दी, x की पावर 3 कितना हो जाएगा, मतलब एक घात बढ़ जाएगी, x की पावर 3 और बटे में भी 3, 2 था 2 का कितना हो गया 3, एक बढ़ जाती 5 होगा तो 6 हो जाएगा, वही 6 बटे में लिया है। अब 1 है तो dx कम dx, तो dx का समाकलन क्या होता है x होता है, और प्लस c जोड़ देते हैं, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस पार्ट का ये है, ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, एक्स स्क्वायर का समाकलन x³ बटे 3 और dx का x हो गया। अब करते हैं 14वां क्वेश्चन, देखो ये और आसान है, लेट i = इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स, और √x को मैंने आपको बता रखा है क्या बोलते हैं, ये √x बहुत देखने को मिलेगा, x की पावर आप क्या कर दोगे 1/2, कितना कर देंगे x की पावर 1/2 dx। अब इधर से चलाओ dx, इधर से चलाओ समाकलन, तो समाकलन कम समाकलन हो गया और dx कम, मगर पहले x की पावर 1/2 इससे गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 dx माइनस समाकलन, अब x की पावर यहाँ क्या 1 और यहाँ 1/2, तो गुणा में घाती क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, तो x की पावर कितनी थी 3/2, क्योंकि इसकी एक घात है, तो 2 एकम 2 2 और 3 3/2, मतलब अंतर गुणा करेंगे तो ध्यान रखें ये समाकलन नहीं हुआ, आप सोचोगे समाकलन हुआ बढ़ा दिया, अभी समाकलन नहीं हुआ, अब होगा समाकलन, जब तक ये निशान दिखे तो समझ लो जब तक समाकलन नहीं हुआ होगा। अब x की पावर 1/2 ये मैंने आपको बता रखा, तो क्या करो इन दोनों को जोड़ दो, खाली 2 और 1 कितने हो गए 2 और 1 3, और बटे में कौन आ जाएगा 2, और इसका अपोजिट यहाँ लिख देते हैं, बस सीधा सीधा सिंपल सा सवाल। ठीक, अब ये कोई पूछ ले आपसे कैसे आया, तो आप कहोगे 1/2 में 1 जोड़ दो, तो 2 एकम मान लो 1 है प्लस 1 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा 3, तो 3/2, और पावर नीचे लिखोगे 3/2, 2 कूद के ऊपर 3 नीचे,
ठीक, उसी प्रकार ये वाला x की पावर कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितने हो गए 5/2 और ये हो जाएगा 2/5 और प्लस क्या हो जाएगा c कांस्टेंट जोड़ देते हैं। सीधा सीधा सिंपल सा कि प्लस में जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, दोनों पावर को जोड़ दो। 3/2 3 और 2 कितने हो गए 5, उसकी पावर 5/2 कर दो और इसका उल्टा ले दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।